हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूज ऑफ आर्टिकल्स अर्थात आर्टिकल्स के जो प्रयोग है वाक्यों में किस प्रकार से किया जाता है उसको हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम समझते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो देखिए, आर्टिकल्स का जो हिंदी में अर्थ होता है अग्र शब्द, अर्थात जब किसी वाक्य या सेंटेंसेस के नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव से पहले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही हम आर्टिकल्स कहते हैं। यह हम ऐसे समझ सकते हैं कि आर्टिकल्स वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होके या तथा जो नाउन या प्रोनाउन की निश्चितता और अनिश्चितता के बारे में बताते हैं उन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं। इस प्रकार से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि परिभाषा में क्या दिया है कि जो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स क्या है, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। मतलब ए एन एंड द को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा, जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे केवल तीन ही हैं, ए एन एंड द, ठीक है। तो ये तीन है और तीन ही को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। अब फ्रेंड देखिए कि जो आर्टिकल्स होते हैं उन्हें मुख्य रूप से दो प्रकार, जो आर्टिकल्स हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो हैं तीन लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं और उनके ही अंतर्गत इन तीनों को रखा गया है। मुख्य दो और उनके अंतर्गत इन तीनों को रखा गया है। अब कैसे, देखिए, इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं, इन्हें हम अनिश्चित आर्टिकल्स कहते हैं या अनिश्चित अग्र शब्द कहते हैं। अनिश्चित का मतलब क्या होगा, थोड़ा हम समझेंगे कि अनिश्चित मतलब जो निश्चित ना हो, ठीक है। दूसरा है निश्चित, जो डिफाइन हो या निश्चित हो। इस प्रकार से अब पहले है अनिश्चित और दूसरा है डेफिनेट या निश्चित, अनिश्चित और निश्चित। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं अर्थात अनिश्चित आर्टिकल्स किसे कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स का मीन्स होता है अनिश्चित अग्र शब्द। मतलब वे शब्द, ठीक है, या वे शब्द या वे आर्टिकल जो किसी नाउन या प्रोनाउन की पहले जुड़कर उसकी अनिश्चितता के बारे में बताते हैं, ठीक है। मतलब इनका जो प्रयोग है हम ऐसे नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं जिनको हम निश्चित नहीं मान सकते, अर्थात उसको हम अनिश्चित मानते हैं, उसके पहले हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए, ए एंड एन, ए तथा एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु आदि को सूचित नहीं करते हैं। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को ये क्या नहीं करते हैं, सूचित नहीं करते हैं, इसलिए हम किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले इनका यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स के अंतर्गत हम किस किस को रखते हैं, ए तथा एन को हम रखते हैं। तो इसका हम थोड़ा यूज देख लेते हैं अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका थोड़ा इंडेफिनेट आर्टिकल्स का हम यूज देखते हैं। अब देखिए, जैसे दूसरा दिया है कि ही हैज अ वॉच, मतलब उसके पास एक घड़ी है। सी बाउट एन अम्ब्रेला, ठीक है, उसने क्या है, एक अम्ब्रेला को खरीदा था। इस प्रकार से ये दो हमें वाक्य दिए गए हैं और पहले वाक्य में बताया है कि ही हैज अ वॉच, उसके पास एक घड़ी है। अब उसके पास एक घड़ी तो है लेकिन ये नहीं बताया है कि वह घड़ी किस कंपनी की है या किस प्रकार की है, मतलब इसके बारे में कुछ अनिश्चितता है। मान के चलिए एक स्पेशल थिंग हो या एक स्पेशल कोई किसी के स्पेशल वस्तु के बारे में बात किया जाए। मान के चलिए, यदि ये तो हमें केवल वॉच दिया है, यदि कोई अच्छी घड़ी होती, किसी कंपनी की होती, तो यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, ए के स्थान पर हम दा का यूज करते हैं। इसको आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर अनिश्चितता के बारे में यहाँ प्रकट हो रहा है, अनिश्चितता प्रकट हो रही है। दूसरा बताया है सी बाउट एन अम्ब्रेला, उसने एक अम्ब्रेला तो खरीदा लेकिन किसी विशेष अम्ब्रेला के बारे में नहीं बताया कि वो किस प्रकार का है, किस कंपनी का है, ब्लैक है, व्हाइट है, इस प्रकार से कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो इस मान के चलिए इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं और इस प्रकार से हम क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं जब हमें अनिश्चितता के बारे में बताया गया हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, देखिए, डेफिनेट आर्टिकल्स के अंतर्गत केवल द आता है। एक तो आपको विशेष
तौर पर ध्यान रखना है। यदि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं तो केवल द आता है और इंडेफिनेट के अंतर्गत केवल दो आते हैं, ए और एन। अब देखिए द को डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं क्योंकि इसका यूज है हम किसी विशेष व्यक्ति वस्तु को सूचित करने के लिए किया जाता है। तो इसको हम एक विशेष व्यक्ति वस्तु आदि को सूचित करने के लिए कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि गंगा इज अ होली रिवर, तो जो गंगा है या डॉट डॉट गंगा इज अ होली रिवर, तो यहाँ पर जो गंगा है, गंगा एक नदी है और गंगा पवित्र नदी है और एक विशेष नदी है या हमारे देश की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, इसलिए इससे पहले हम दा का यूज करेंगे। जो फेमस चीजें होती हैं उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं और ये निश्चित है, ठीक है, ये निश्चित है, इसलिए इसमें हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इससे पहले हम किसका यूज करते हैं, जो चीज निश्चित होती है उसके पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का, ठीक है। अपना एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे रिया वॉज सेंट टू जेल, रिया को जेल में भेजा गया। राम वेंट टू द जेल टू सी हिम, और राम उसको देखने के लिए कहाँ गया, जेल में। अब फ्रेंड देखिए पहले वाक्य में जेल से पहले द आर्टिकल का यूज नहीं किया गया, दूसरे वाक्य में जेल से पूर्व द आर्टिकल का यूज किया गया, क्योंकि जो राम है, क्योंकि राम उसी जेल में रिया को मिलने या देखने गया जिसमें रिया को रखा गया था। तो इसका मतलब क्या होगा, जो राम है एक निश्चित है, निश्चितता बताई गई कि राम उसी जेल में गया जिसमें क्या है, रिया को रखा गया था। तो इस प्रकार से क्या इसमें निश्चितता बताई गई है, और जब भी किसी वाक्य में निश्चितता बताई जाती है तो उसमें हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो द क्या है, हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स कहलाता है। तो इस प्रकार से हम क्या है, द आर्टिकल का यूज करते हैं, और द आर्टिकल्स का अभी और हम यूज भी देखेंगे। तो अब हम देखते हैं यूज आर्टिकल ए। पहले हम ए का यूज देखेंगे कि ए का जो यूज है हम वाक्यों में किस प्रकार से करते हैं, या नाउन और प्रोनाउन से पहले ए का यूज हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा है एन का यूज किस प्रकार से कर सकते हैं, और देन इसके बाद दा का। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखते चलेंगे। तो पहले हम देखेंगे यूज ऑफ आर्टिकल ए। तो फ्रेंड देखिए यूज ऑफ आर्टिकल ए मतलब आर्टिकल ए का यूज। अब देखिए डेफिनेशन में क्या बताया है कि आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब आर्टिकल ए का जो प्रयोग है हम उन शब्दों से पहले करते हैं जो कि कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन ध्वनि से पहले शुरू होने वाले शब्दों से पहले हम इसका यूज करते हैं। आर्टिकल ए का प्रयोग जो व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले या उच्चारित होने वाले शब्दों से पहले हम इसका यूज करते हैं। इस प्रकार से ये आर्टिकल ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि से उच्चारित शब्दों के पहले किया जाता है। व्यंजन ध्वनि, तो फ्रेंड्स इसमें एक बात और नोटिस करने की है। देखिए जनरली आप क्या जानते हैं, तो फ्रेंड देखिए जनरली हम क्या जानते हैं कि जो ए आर्टिकल का यूज कहाँ किया जाता है, यदि हमें कोई नाउन, यदि हमारी जो नाउन है वो यदि व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट से शुरू होती है, ठीक है, कॉन्सोनेंट से शुरू होती, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। बैग, बैग, बैग में क्या आया, बी, पी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले हम किसका यूज करते हैं, ए का। लेकिन फ्रेंड्स इसमें हम कॉन्सोनेंट और वोवल पर ध्यान नहीं देते हैं, इसमें हम केवल ध्यान देते हैं उसकी ध्वनि। ध्वनि मतलब व्यंजन की ध्वनि होगी तो हम किसका यूज करेंगे, और स्वर की ध्वनि होगी तो हम किसका यूज करेंगे। हमें सिर्फ इतना ही इसमें ध्यान रखना है। आप इसमें व्यंजन और वोवल अर्थात स्वर और व्यंजन के आधार पर इसमें आप ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं। आपको केवल ध्वनि किसकी उत्पन्न हो रही है या किसका उच्चारण हो रहा है उसके आधार पर हम ए और एन का यूज करेंगे। इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हम देख लेते हैं कि जब किसी संज्ञा का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों अर्थात का, खा, गा, डॉट डॉट आदि से हो तो आर्टिकल ए का यूज करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों से पहले ए का यूज किया जाता है। जैसे राम हैज अ कैट, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कैट है, कैट को हम कुछ ऐसे लिखते हैं कैट, तो यहाँ पर का आया ना, तो का से पहले हम किसका यूज कर रहे हैं, ए का। ठीक है, जो भी आपको शब्द दिया होगा, जो भी आपको नाउन या प्रोनाउन दी होगी उसको पहले आप इसको हिंदी में लिखेंगे, और हिंदी में लिखने के पश्चात यदि उसमें व्यंजन आता है तो उससे पहले हम ए का यूज करेंगे। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। दूसरी बात देख लेते हैं रैट। यहाँ पर भी देखिए रैट को हम ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर रा आया ना, तो रा से पहले किसका यूज करेंगे, हम ए का यूज करेंगे। टेबल, टेबल में भी क्या आया है,
टेबल में भी क्या आया, टा आया, और टा क्या है, हमारा व्यंजन है, तो इससे पहले हम ए का यूज करेंगे। दूसरा है बुक, बुक में भी क्या आया, वाह आया, इसलिए इससे पहले भी हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें ए का यूज करते हैं यदि उसका उच्चारण किससे होता है, व्यंजन वर्णमाला या व्यंजन का उच्चारण होता है किसी शब्द में, तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम वाक्यों में यूज ऑफ आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं यूज ऑफ आर्टिकल। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि बताया यूज ऑफ आर्टिकल एन। आर्टिकल एन का यूज हम कहाँ करते हैं, अभी हमने आर्टिकल ए का यूज कब किया, जब हमारा जो वाक्य है या जब हमें कोई नाउन या प्रोनाउन का जो उच्चारण करते हैं या उसको हम हिंदी में लिखते हैं तो उसमें आते हैं, मतलब उसके वर्ड क्या है, व्यंजन से शुरू होते हैं। जब भी कोई आपको नाउन या प्रोनाउन दिया हो तो उसको आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में, लेकिन उसको आप हिंदी में लिखकर देखेंगे, और जब आप हिंदी में लिखकर उसको देखेंगे यदि वह व्यंजन से शुरू होता है तो उसमें हम ए का यूज करेंगे, और यदि वह स्वर से शुरू होता है तो उसमें हम एन का यूज करेंगे। तो बस इतना ही इसमें डिफरेंस है ए और एन में, जिससे अगर ए आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाता है तो आप इसका यूज बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए डेफिनेशन में क्या है, आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ वोवल साउंड। वोवल साउंड मतलब ध्वनि, स्वर ध्वनि से उच्चारित होने वाले शब्दों से पहले हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल एन का यूज करते हैं। एन का प्रयोग वोवल ध्वनि अर्थात ए ई आई ओ यू स्वर ध्वनि से शुरू होने वाले या उच्चारित होने वाले शब्दों से पहले इसका यूज किया जाता है। अब जैसे यहाँ बताया, जब किसी संज्ञा का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर अ आ ई उ ऊ ए आई ओ औ से हो तब हम एन का यूज किया जाता है, प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा समझेंगे इसको बहुत ही सरल तरीके से। तो देखिए जैसे यहाँ पर बताया है, एग्जाम्पल दिया है कि अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला यहाँ पर देखिए यू से शुरू हो रहा है। अगर आप समझते होंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्वर आया है, स्वर जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं ए ई आई ओ एंड यू, तो ये हमारे क्या है 5 वोवल हैं, और आप सोचते हैं कि वोवल से पहले हम एन का यूज करते हैं, तो लेकिन ये गलत होगा। अब जो वोवल तो आपको दिया है, लेकिन इसको मैंने क्या कहा है, कोई भी आपको मीनिंग दी हो उसको पहले हम हिंदी में लिख कर देखेंगे। यदि वह हिंदी में लिखेंगे और हिंदी वर्णमाला में उसको हम लिखेंगे, हिंदी के शब्दों में उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश वाली मीनिंग को, और यदि वह व्यंजन से शुरू होती है तो हम उसमें ए का, और यदि स्वर से शुरू होती है तो उसमें हम एन का यूज करेंगे। बस इतना ही आपको करना है, और इसके बाद आप इसके यूज बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला कुछ आप इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखने में यहाँ पर यू है, यू क्या है हमारा, यू हमारा क्या है स्वर है, और इसको हम हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे एम्ब्रेला, ठीक है। तो एम्ब्रेला में तो ये आया है, तो ये हमारा क्या है, स्वर है, और स्वर से पहले हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, एन का। तो इसमें हम भर लेते हैं एन, तो यहाँ पर एन। अब इसके बाद देख लेते हैं दूसरा दिया है यूरोपियन। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर क्या दिया है कि यूरोपियन, यहाँ पर यूरोपियन। वैसे आप देखकर यहाँ क्या भर सकते हैं, यहाँ स्वर है, देखिए यहाँ पर ये स्वर है, और स्वर को देख के आप यहाँ एन कर देते, लेकिन आपका ये गलत माना जाता है, क्योंकि जो यूरोपियन में ई है दिया तो यू ई है, लेकिन यदि हम इसको हिंदी में लिख कर देखेंगे तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे यूरोपियन। तो यूरोपियन में क्या आया, या, और यह क्या है, व्यंजन है, व्यंजन ध्वनि निकल रही है, ठीक है। तो व्यंजन से पहले हम किसका यूज करते हैं, आ का। तो इसमें क्या भरेगा, यहाँ पर आ का यूज होगा, मतलब ए का यूज होगा। इस प्रकार से यहाँ पर किसका यूज होगा, ए का। तो इसी प्रकार आपको केवल इतना देखना है कि कोई भी आपको वर्ड दिया हो या कोई भी आपको नाउन या प्रोनाउन या मीनिंग दी हो, उसको केवल आप थोड़ा हिंदी में लिख कर देखेंगे, और यदि हिंदी में वह व्यंजन से शुरू होती है या व्यंजन वर्ड आते हैं उसमें, तो हम उसमें ए का यूज करेंगे, और यदि स्वर वर्ण आते हैं तो उसमें हम किसका, एन का यूज करेंगे। बस इतना ही इसमें करना है। अब और देख लेते हैं आवर, जैसे यहाँ पर लिखा है HOUR आवर, ठीक है। आवर में एच दिया है। वैसे अगर आप सोचे यहाँ पर क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले हम किसका यूज करते हैं, ए का करते हैं ना, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आवर को हम कुछ ऐसे लिखते हैं आवर। तो यहाँ पर आवर पढ़ेंगे, मैंने क्या कहा, हिंदी में लिखेंगे, तो आवर में क्या आया, आ बड़ा आ आया, तो ये क्या है हमारा, ये वोवल है,
वोवल है ना हिंदी वर्णमाला को, तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का। तो एन आवर, तो इस प्रकार से हम इसको भरेंगे और समझ के। तो ऐसे ही आपको सभी को आपको भर लेना है। तो देख लेते हैं हम इसमें क्या दिया है, आवर, तो यहाँ पर एन आएगा। अब देखिए यहाँ पर इंडियन में आई आया है, तो आई वैसे तो हमारा वोवल है और इससे पहले हम एन का यूज करेंगे, लेकिन इसको हिंदी में लिख कर देखेंगे तो इंडियन लिखेंगे, इंडियन, तो इन और डीएन, ठीक है। तो इस प्रकार से इंडियन लिख देते हैं, और इंडियन में जब हम लिखेंगे तो ई आती है, तो ई क्या है, हमारी हिंदी वर्णमाला में भी क्या है, स्वर है, तो स्वर से पहले हम एन का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर यूनिफॉर्म दिया है, तो यूनिफॉर्म में भी हम किसका यूज करेंगे, ए का, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म को आप यूनिफॉर्म कुछ ऐसे लिखेंगे। तो यूनिफॉर्म में क्या आया, या आया है, और या हमारा क्या है, व्यंजन है, तो इसीलिए व्यंजन से पहले हम ए का यूज करते हैं। अब ईयर, अब देखिए ईयर कुछ लोग ऐसे लिखते हैं ईयर, लेकिन ये गलत है। ईयर को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ईयर। तो यहाँ पर या आया है, तो या से पहले हम किसका यूज करते हैं, ए का, तो यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। MLA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MLA को आप हिंदी में लिखना, तो M, L और A। तो यहाँ पर देखिए ए क्या है हमारा, वर्ड से पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का, तो एन MLA। NCC, तो एन कैसे लिखेंगे, एन, तो यहाँ पर भी क्या है, हमारा स्वर है, तो यहाँ पर भी एन का यूज होगा। तो इसी NCC में भी क्या है, एन आएगा। और यहाँ पर BA, देखिए अब BA, BA में क्या है, बा आया, और बा क्या है, हमारा व्यंजन है, व्यंजन से पहले हम किसका यूज करेंगे, ए का। इस प्रकार से इसमें क्या दिया गया है, C, M, CM। अब CM में सा आया, सा से पहले हम किसका यूज करेंगे, सा से पहले सा हमारा व्यंजन है, तो इसलिए इसमें ए का यूज करेंगे। अब DM, D, M, DM में क्या आया, DM में आया है डा, तो डा से पहले हम किसका यूज करेंगे, और डा क्या है, हमारा व्यंजन है, ठीक है। तो व्यंजन से पहले हम किसका यूज करते हैं, आकार। तो इस प्रकार, और यदि कोई मीनिंग इंग्लिश में दी है और उसको हम हिंदी में लिखेंगे और हिंदी के व्यंजन में वो लिखी, तो उससे पहले हम ए का, यदि स्वर आए तो एन का, और व्यंजन आए तो ए का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर लेते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन का यूज मैंने आपको बता दिया। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।